क्या रहीम एमन की जिंदगी बचाते बचाते अपनी जिंदगी हार जाएगा? क्या फिर एमन को एहसास हो जाएगा वो रहीम से बेतहाशा मोहब्बत करने लगी है? आखिरकार इस हमले के पीछे किसका हाथ था? कौन था वो जो कि अब चाहता था एमन अब जिंदा नहीं रहनी चाहिए? एक शेर जनून की आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि इस ड्रामे में 3 दुश्मन हो चुके हैं, रहीम, एमन और रहीम के। नंबर 1 जमाल, नंबर 2 माहीन। आफिया, जिसमें से 2 दुश्मन है वो गलतफहमी का शिकार है, जमाल और माहीन। उनको तो हकीकत का दरअसल पता ही नहीं है। जमाल जो कि इस गलतफहमी का शिकार है, ये सारा कुछ जो एमन ने उसने ये चाल चली थी और एमन ने इस जाल के बलबूते पे जमाल को पैसे दिए और उसे जेल की चक्की फीसने के लिए जेल में भेज दिया, जहाँ पर जमाल ये बिल्कुल नहीं जानता कि एमन की याददाश्त जा चुकी है, कि उसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है। अब जमाल ये ठाल चुका है, वो जैसे ही वो बाहर निकलेगा सबसे पहले वो निकलते के साथ ही एमन का पर्दा फाश करेगा। वो सबके सामने उसकी हकीकत लेके आएगा कि किस तरह उसने मुझे भी पागल बनाया और राहीन को भी पागल बनाया और उसने दौलत की खातिर ये सारा ड्रामा रचा। जमाल इस हकीकत से अनजाने के अहमद की याददाश्त जा चुकी है और ये भी हो सकता है जैसे ही वो जेल से बाहर निकले तो उसकी मुलाकात राहिल से हो और राहीम उसे बता दे जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ अर्सा तक मैं भी ये सोचता रहा कि एमन हम सबके साथ कोई ये गेम खेल रही है, एक चाल चल रही है, वो पैसे के पीछे किसी मंसूबे के पीछे है। लेकिन मैं देखकर हैरान हो चुका हूँ जमाल कि एमन कोई ड्रामा नहीं कर रही बल्कि उस हादसे में एमन की जान जा चुकी है और एमन को ऐसी मेडिसिन दी गई है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त भी वापस नहीं आ रही। इससे जो मैं एमन को सपोर्ट करने लगा हूँ और इसी वजह से मैंने एमन से शादी की थी और हो सकता है जमाल इस हकीकत को रियलाइज कर जाए और फिर एमन को वो माफ भी कर दे। लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है जमाल जब तक बहुत ज्यादा नुकसान कर चुका हो एमन और राहीम का। दूसरी तरफ जो माहीन है वो भी बदला लेने के लिए वापस आ चुकी है। वो अपने डैड से कहती है मैं नहीं रह सकती आउट ऑफ कंट्री, मुझे जो राहिल से बदला लेना है। कैसे उसने मुझे अपनी बातों में फंसाया, कैसे उसने मुझसे झूठे मोहब्बत के वादे किए, उसके बाद उसने एमन जैसी मामूली सी लड़की की खातिर मुझे छोड़ दिया। जहाँ पर माहीन ये भी नहीं जानती ये सारा किया तेरा शरोज का है और राहीम बेकसूर था। यहाँ पर माहीन की बहुत बड़ी गलती है, जहाँ उसे अपनी मोहब्बत का साथ देना चाहिए, जहाँ उसे अपनी मोहब्बत पे भरोसा करना चाहिए था, वहाँ उसने राहीम को बिल्कुल अकेला ही तना छोड़ दिया। इसमें सरासर गलती जो माहीन की है, जो एक दिन माहीन को अफसोस होने वाला है और उसके बाद वो ये चीज को समझ जाएगी मैंने रहीम के साथ गलत किया था। जब सबसे ज्यादा मुझे उस शख्स की जरूरत थी उस वक्त मैंने उस शख्स को अकेला छोड़ दिया, जबकि इस पूरी जंग में रहीम अकेला ही खड़ा था। ये बिल्कुल तन्हा था, इसके साथ कोई भी नहीं था। लेकिन अब जो एमन है वो रहीम पे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यकीन कर चुकी है क्योंकि उसने डॉक्टर के साथ सारी बातें सुन ली है और ये बातें सुनने के बाद उसको ये तो एहसास हो चुका है कि जो आफिया बीवी है वो उसके हक में बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। वो उसको ऐसी मेडिसिन देती नहीं कि उसकी याददाश्त शायद कभी वापस आए। पहले एमन एक्सीडेंट से बचती है लेकिन अब होने वाला है एमन पर बहुत बड़ा हमला। उस पर जानलेवा हमला किया जाएगा और ये जानलेवा हमला उसके ऊपर कौन करने वाला है यहाँ पर आपको बताते चले। ये जानलेवा हमला करने वाली है आफिया। जब आफिया देखती है रहीम जो है वो जो फाइल लेके जा चुका है और वो डॉक्टर तक भी पहुंच जाएगा और यकीनन वो उसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाने की कोशिश करेगा। जहाँ पर हम रहीम को देख भी रहे हैं वो किसने अच्छे से एमन को रख रहा है, वो उसको दुनिया की तमाम खुशियां देने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका जो दिमाग है वो स्टेबल रह सके, ताकि वो मुकम्मल टेंशनों से दूर रह सके। तो वो क्या करता है एमन को प्रपोज भी करता है बड़े अच्छे तरीके से, वो भी एमन की फरमाइश पे। एमन रहीम से कहती है अगर आप मुझे ना जानते होते, अगर आपको मुझसे मोहब्बत हो जाती तो फिर आप मुझे कैसे प्रपोज करते। तो रहीम बड़े ही रोमांटिक अंदाज से एमन को प्रपोज करता है और ये देखने के बाद एमन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सबके साथ बैठकर ये सेलिब्रेट भी करती है और साथ साथ वो केक भी कट करती है। जहाँ पर रहीम की भरपूर कोशिश होती है एमन हर हाल में खुश रहे और वो इस चीज में काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। वो उसके साथ बहुत ही अच्छे लम्हे गुजारता है। लेकिन अब रहीम इस चीज से अनजान है कि अब एमन के ऊपर जानलेवा हमला भी होने वाला है। तो नाज़रीन ये हमला कौन करवाने वाला है, आपको क्या लगता है? माहीन, मैं कहा था मैं रहीम से बदला लेने वाली हूँ, या फिर जमाल जो कि बदला लेना चाहता था, या फिर आफिया? जी हाँ, आफिया जान चुकी थी, रिपोर्ट रहीम के हाथ लग चुकी है और वो अच्छे से अच्छा उसका इलाज करवाएगा। अब बेहतर यही है एमन को रास्ते से हटा दिया जाए। अब वो जैसे ही इस्लामाबाद की सड़कों पे रातों को एंजॉय कर रहे होते हैं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, एमन सड़क के किनारे पे खड़ी हुई होती है और रहीम को एक कॉल आती है। वो एमन को छोड़कर सड़क की दूसरी तरफ चले जाता है और किसी से बात करना शुरू हो जाता है। वहां पर रहीम को एहसास होता है रेजर जो है एमन के ऊपर आ रही है। रेजर का रेट निशान जैसा कि आप जानते हैं एक जो शूटर होता है उसकी स्पेशल गन में होता है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ लगा हुआ होता है जिससे वो ठीक निशाना लगा सके। रहीम जब देखता है गन का जो लेजर होता है वो एमन के इर्द गिर्द घूमता है तो रहीम देखता है एमन पर किसी ने निशाना बना हुआ है। फिर रहीम ऊपर देखता है दड़ के पीछे इस इंसान है जिसके पास स्नाइपर है और वो एमन को शूट कर देना चाहता है। तो वहां पर रहीम एमन की तरफ भागता हुआ दौड़ता हुआ भागता है और एमन भी ये देखकर हैरान हो जाती है और जैसे ही गोली चलती है एमन के लिए तो वो रहीम अपने सीने पे ले लेता है। रहीम को वो गोली लग जाती है। एमन ये खून खराबा देखकर एमन जो कि बिल्कुल ही पागल हो जाती है और हो सकता है वो सारा खून खराबा देखकर, क्योंकि लास्ट टाइम याद जाने से पहले उसने खून खराबा ही देखा था
उसके साथ ये सब कुछ हुआ था, ये सारा कुछ हुआ था। तो नाज़रीन हो सकता है उसकी जो याददाश्त है वो वापस आना शुरू हो जाए। फिर वो राहिम के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर देगी कि राहिम अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे राहिम आपसे बेतहाशा मोहब्बत है। यहाँ पर एमन को जो ये एहसास होने वाला है कि उसको राहिम से बेतहाशा मोहब्बत हो चुकी है और वो राहिम के बगैर नहीं रह सकती। और उसे एक चीज का और एहसास होगा, जो शख्स मुझे बार बार बचा रहा है वो मुझे मारने की कभी कोशिश नहीं कर सकता। हालांकि राहिम के पास बहुत से ऑप्शन थे, वो अकेली ही थी, उसके बाद राहिम उसे मार भी सकता था, लेकिन एक तो वो उसे रोड एक्सीडेंट से बचाता है और वो उसके हिस्से की गोली अपने सीने पे ले लेता है। जहाँ पर एमन बहुत ज्यादा रोती है और अपनी मोहब्बत का राहिम के साथ इजहार करती है कि राहिम मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। जहाँ राहिम आंखें बंद करते करते एमन की ये बातें सुनकर मुस्कुरा भी रहा होता है। बहरहाल नाज़रीन राहिम को फौरन यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। जाते के साथ ही राहिम का वहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। एमन जो है बहुत ज्यादा परेशान होगी, लेकिन डॉक्टर्स कहेंगे गोली जो है वो रख के राहिम को छू के गुजर चुकी है। दरअसल वो उसके बाजू के करीब लगती है और इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता और वो बच जाता है। जब ये सारे किस्से का पता चलता है अली नवाज को, तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान होगा। वो फौरन ही इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, जहाँ पर आफिया को ये बिल्कुल ही यकीन हो चुका होगा अहमद जो है कि उसकी डेथ हो जाएगी, ये हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। लेकिन अफसोस के जरिए जब आफिया को पता चलेगा अहमद की गोली राहिम ने अपनी सीने पे ले ली है, तो उसको और शहजोज को बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है कि ये राहिम आखिर उसे बचाने में क्यों लगा हुआ है। एक गैर लड़की के खातिर उसने अपनी जान तक हाजिर कर दी, आखिर ऐसा क्यों है। राहिम बहुत अच्छा इंसान है क्योंकि वो जानता है अमन के साथ बहुत गलत हो रहा है और उसने ये ठान लिया था मैं इस लड़की के साथ बुरा होने नहीं दूंगा। बेशक वो बच्चा अडॉप्टेड था, लेकिन उसकी दिखाई हुई तरबियत जो कि अली नवाज ने की है बहुत ही बेहतरीन तबीयत का मालिक है। वो किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन आफिया जो कि तमाम हदों को पार कर चुकी है, वो तो अपना बदला लेने के चक्कर में इतना नीचे गिर चुकी है, उसे समझ ही नहीं आ रही कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए कितनी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर चुकी है। अब राहिम तो बच जाएगा, लेकिन राहिम को ये भी टेंशन होगी कि अब अमन की जान को पहले से भी ज्यादा खतरा है, अब वो उसकी और ज्यादा हिफाजत करने वाला है। तो नाज़रीन आज की एपिसोड आपको कैसी लगी थी और ये जो ड्रामे में बिग ट्विस्ट आने वाला है ये आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज का बेस्ट सीन ये था राहिम को अमन को प्रपोज करना। ये बहुत ही अच्छा बहुत ही रोमांटिक किस्म का सीन था। ये वैसे भी हर लड़की का ख्वाब होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताते चलूं ये सिर्फ ड्रामोस में होता है, रियल में कुछ भी नहीं होता ऐसा कुछ। रियलिटी कहीं भी नहीं है इस चीज की। लेकिन आपको ये सीन कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।